नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में जियोग्राफी यानी दोस्तों भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, शीत मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। शीत मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों, मैं कहूँगा ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को दोस्तों शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्दियों में अत्यधिक ठंडी होती है और जलवायु शुष्क रहती है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्वार भाटा किस कारण से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ज्वार भाटा किस कारण से होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण दोस्तों समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मिजोरम राज्य है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। मिजोरम में स्थित दोस्तों फवांगपुई को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, किस झील को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस झील को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों ये बैकाल झील को कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। बैकाल झील रूस में स्थित है और यह मीठे पानी की सबसे गहरी झील है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बृहस्पति है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। बृहस्पति दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका व्यास दोस्तों लगभग 1,42,984 किमी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये रोनाल्ड अमुंडसन ने किया था। यानी इस प्रश्न का दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नॉर्वे के खोजकर्ता रोनाल्ड अमुंडसन ने 1911 में दक्षिण ध्रुव की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये रोनाल्ड अमुंडसन ने 1911 में दक्षिण ध्रुव की खोज की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है। तो दोस्तों ये जापान देश। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। जापान को दोस्तों सूर्योदय की भूमि कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये पृथ्वी के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा नदी में गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है, गलत मत करिएगा। गंगा नदी में गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये यमुना नदी है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। यमुना दोस्तों जो है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह दोस्तों 1376 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, न्यू फाउंडलैंड का प्रसिद्ध मछली पकड़ने का मैदान किस महासागर में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बताइएगा, न्यू फाउंडलैंड का प्रसिद्ध मछली पकड़ने का मैदान किस महासागर में स्थित है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। न्यू फाउंडलैंड मछली पकड़ने का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र अटलांटिक महासागर में दोस्तों स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये प्रशांत महासागर है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। प्रशांत महासागर दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर है जिसमें मरियाना ट्रेंच भी स्थित है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो गहराई है
ये 10,994 मीटर है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, सवाना घास के मैदान मुख्यतः किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? जो मेरे प्यारे दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए दोस्तों, प्रश्न का लेवल कितना अच्छा है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सवाना घास के मैदान मुख्यतः किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, सवाना घास के मैदान दोस्तों जो है ये अफ्रीका में स्थित है, जहाँ शेर, हाथी और जेब्रा जैसे जानवर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये हिमालय को कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए बनेगा। दोस्तों आपको बता दें कि हिमालय को भारत की छत कहा जाता है, क्योंकि यह भारत और एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये भारत और एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रीनलैंड का अधिकांश हिस्सा किससे ढका हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ग्रीनलैंड का अधिकांश हिस्सा जो है ये किससे ढका हुआ है? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये हिम और बर्फ से ढका हुआ है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा दोस्तों जो है ये हिम और बर्फ से ढका हुआ है। ये आपको याद रखना है। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा दोस्तों जो है ये हिम और बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये नौकलिकाई जलप्रपात है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन डी बनेगा। नौकलिकाई जलप्रपात दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 340 मीटर है और ये दोस्तों मेघालय राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी नदी रेगिस्तान की नदी कहलाती है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, कौन सी नदी रेगिस्तान की नदी कहलाती है? तो दोस्तों ये लूनी नदी। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लूनी नदी राजस्थान के थार मरुस्थल में बहती है, इसलिए इसे रेगिस्तान की नदी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लूनी नदी जो है ये राजस्थान के थार मरुस्थल में बहती है, इसलिए इसे रेगिस्तान की नदी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा नदी का डेल्टा कौन सा समुद्र बनाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गंगा नदी का डेल्टा जो है ये कौन सा समुद्र बनाता है? तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी बनाता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी बनेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा द्वीप समूह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा द्वीप समूह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप समूह जो है ये भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। लक्षद्वीप समूह जो है ये भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में स्थित है। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर जो बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कौन सा बंदरगाह पूर्व का रत्न कहलाता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, भारत में कौन सा बंदरगाह जो है पूर्व का रत्न कहलाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये चेन्नई बंदरगाह कहलाता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी बनेगा। चेन्नई बंदरगाह को पूर्व रत्न कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चेन्नई बंदरगाह को दोस्तों पूर्व का रत्न कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर दोस्तों गुजरती है। जो भारत में कर्क रेखा है ये दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत में कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो दोस्तों ये गोदावरी नदी कहलाती है।
यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।